हेलो वेलकम अगेन एक और न्यू क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम कुछ बचे हुए टॉपिक वहाँ पे देख लेते हैं पावर क्वेरी के। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म डेटा ओपन कर लेते हैं ताकि हमारा जो क्वेरी पेज है वो ओपन हो जाए। ठीक है, तो प्रीव्यू हैज बीन अपडेटेड। अगर आप पावर बीआई सॉफ्टवेयर पे ओपन करते हैं कुछ दिन बाद तो यहाँ पे इस टाइप का एक मैसेज आपको शो करेगा कि अगर आपने जो मेन सोर्स फाइल है उसमें कुछ एडिट किया हो तो अभी प्रीव्यू नहीं हुआ होगा, आपको सिंपली एक रिफ्रेश करना है तो आप उसका प्रीव्यू कर सकते हैं। तो इधर से भी रिफ्रेश कर सकते हैं एंड यहाँ पे भी आपको रिफ्रेश का बटन मिल ही जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे रिफ्रेश के साथ आपको एक दो ऑप्शन और मिल जाते हैं, रिफ्रेश प्रीव्यू जो आपका मेन बटन है एंड उसके साथ रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल में क्या होता है कि आपके और भी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं तो सबको वहाँ पे रिफ्रेश कर देता है। ओके, तो ये बेसिकली तभी आपको शो करता है ऊपर इस टाइप का एरर जब आप कुछ टाइम बाद अपने पावर बीआई को ओपन करते हैं। जैसे कि आज मैंने ओपन किया, लास्ट क्लास मैंने 2 दिन पहले रिकॉर्ड की थी, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपने 2 दिन से पावर बीआई ओपन नहीं किया है। तो अगर आपने जो मेन सोर्स फाइल है जो हमारी एक्सेल फाइल थी उसमें कुछ चेंजेस किया हो इस दौरान तो आप उसे यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ एक दो टॉपिक्स ही बाकी हैं, एक दो कमांड ही बाकी हैं। तो बाकी सब ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कीप रो एंड रिमूव रो। तो बेसिकली नाम से ही आपको पता चल जाता है कि कीप रो का मतलब है हमको वो रो रखनी ही है, टॉप रो हमको रखनी ही है, बॉटम रो हमको रखनी ही है। कोई भी हम रेंज करना चाहते हैं तो वो स्पेसिफिक रेंज हम बता सकते हैं कि इतनी रो हमको रखनी है, इस टाइम बीच वाले 2 से 15 रो रखनी है, 2 से 20 रो रखनी है, वो हमको रखनी ही है। कीप एरर, हमको कोई एरर वाली फाइल होती है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो वो फाइल हमको रखनी है। ठीक है, एंड या तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट में कहीं कॉमा लग रहा है, कहीं स्पेस छूट जा रहा है, तो वो सब की कुछ एरर होती हैं। तो इसमें हम कर सकते हैं कि कीप एरर फाइल्स। ओके, तो कीप एरर रोज तो वो वहाँ पे रहेंगी। एंड कीप डुप्लीकेट, बहुत बार ऐसा होता है कि हम डुप्लीकेट एंट्री को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आपको जो रिमूव रोज हैं उसमें आपको डुप्लीकेट एंट्री डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी डेटा एंट्री करते हैं, किसी भी कस्टमर की डिटेल लेते हैं, तो एक कस्टमर की अगर एक से ज़्यादा बार डिटेल हम नोट डाउन कर लेते हैं तो वो डुप्लीकेट एंट्री बन जाती है। तो आप यहाँ से उसे रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। बहुत बार डुप्लीकेट एंट्री अलग अलग डेटा टाइप में अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो बहुत सारे डेटा टाइप में डुप्लीकेट एंट्री जरूरी होती हैं। जैसे कि कोई हम सेल्स का बिजनेस कर रहे हैं तो डुप्लीकेट एंट्री रिप्रेजेंट करती है कि हमारा रिपीटेशन ऑफ कस्टमर कैसा है। ओके, एंड वहीं पे अगर हम कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए तो वहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री बहुत ही खराब चीज होती है, क्योंकि एक पर्सन को हम बहुत बार मार्केटिंग के मैसेज या कॉल कर सकते हैं इसके कारण। तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होके वो हमारे कॉल ड्रॉप या हमको ब्लॉक भी कर सकते हैं। ओके, तो डिपेंड करता है आप किस फील्ड के लिए इसे यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें वर्क करना है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे आप कीप भी कर सकते हैं एंड अगर आपको रिमूव करना हो तो यहाँ पे साइड में आपको रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। ब्लैंक रो आपको रिमूव करनी है तो ये रही। एरर रिमूव करना है, कोई भी आपकी रो है जिसमें एरर है तो वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। एरर मैंने आपको बताया है किस टाइप का एरर होता है, कुछ अननोन वर्ड हम लिख देते हैं या फिर जो नॉन प्रिंटेबल वर्ड होते हैं कुछ वो हम लिख देते हैं, तो वो सब आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली नॉन प्रिंटेबल वर्ड जितने भी आप होते हैं, आपने पहले भी कहीं पे इसमें पढ़ा होगा, पावर बीआई में मैंने नॉन प्रिंटेबल वर्ड आपको बताया था अपनी कुछ 2-3 क्लास पहले। तो बेसिकली होता क्या है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए नॉन प्रिंटेबल वर्ड, तो वहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएंगी या लिस्ट ऑफ अल्फाबेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कुछ स्पेसिफिक साइन वाले या कुछ आइकॉन टाइप वर्ड होते हैं जो नॉन प्रिंटेबल काउंट होते हैं पावर बीआई में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे कंप्यूटर से प्रिंट नहीं कर सकते, आपके प्रिंटर से वो प्रिंट नहीं होते, बट उसको हम कहते हैं नॉन प्रिंटेबल वर्ड। ओके, तो वो लिस्ट आपको मिल जाएगी एंड मैं ट्राई करता हूँ अगर वीडियो में साइड में कहीं आपको शो कर पाऊँ तो यहाँ पे मैं साइड में भी शो कर दूंगा। तो उस टाइप के नॉन प्रिंटेबल वर्ड होते हैं, तो उस टाइप की एरर को अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पे रिमूव रो की मदद से निकाल सकते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे अगर टॉप रो मुझे रिमूव करनी है तो बेसिकली टॉप रो हमारी रिमूव हो जाएगी। नंबर ऑफ रो, कितनी रो आपको टॉप से डिलीट करनी है, तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 2-3 वर्ड लिखे हैं तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो आप देख सकते हैं ऊपर वाली 2 रो गायब हो चुकी हैं वहां से। इसी तरह से अगर आपको कोई और रो रिमूव करनी है तो वहां से आप रिमूव कर सकते हैं। बॉटम रो, कितनी नंबर ऑफ बॉटम रो रिमूव करनी है तो 1 करनी है तो 1 मैं ओके कर दूंगा, तो नीचे से मेरी एक रो गायब हो जाएगी। ओके, तो लिस्ट में बहुत नीचे है। इसी हिसाब से अगर आपको
अल्टरनेटिव रो डिलीट करनी है तो एक के बाद एक तो वो आप डिलीट कर सकते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट इसमें आ जाता है डुप्लीकेट। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि डुप्लीकेट रो आपको अगर डिलीट करनी है तो वहां से डुप्लीकेट रो भी आप डिलीट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आ जाता है रिमूव ब्लैंक रो। जो भी खाली रोज हैं उसको डिलीट करना हो तो ओके, सिंपली क्लिक पे खाली रोज डिलीट हो चुकी हैं। एरर वाली कोई भी रोज आपको डिलीट करनी है तो एरर वाली रोज आप वहां पे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर रोज रखनी है कि टॉप पे आपको रोज कंपलसरी रखनी है तो आप वहां पे 5 पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ओनली 5 रोज आपको वहां पे दिखाई देंगी। उसके बाद इसी तरह से अगर आपको बॉटम की कुछ रोज रखनी है तो बॉटम में मुझे 10 रोज चाहिए तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ओनली 5 रो ही रिप्रेजेंट हो रही हैं इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं फुल फाइल एक बार लेके आ जाता हूँ। तो अगर यहाँ पे बताता हूँ कि मुझे बॉटम की सिर्फ 10 रो ही चाहिए तो मैं बॉटम की सिर्फ 10 रो को यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ओके। इसी तरह से और भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। कीप रेंज ऑफ रोज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी कि मुझे फर्स्ट रो 10, ओके, नंबर ऑफ रोज 10। ओके। तो अब आप देख सकते हैं टोटल 10 रोज वहां पे आपको मिल जाएंगी। उसी तरह से यहाँ पे कुछ आपको ग्रुपिंग के ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने ग्रुप बाय का भी ऑप्शन यहाँ पे देखा था। तो ग्रुप बाय का ऑप्शन आपको ट्रांसफॉर्म में भी मिल जाता है एंड आपको यहाँ पे होम पेज में भी इधर ग्रुप बाय का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो ट्रांसफॉर्म में हम ग्रुप बाय का ऑप्शन देख लेते हैं एंड ग्रुप बाय हम अलग अलग कैटेगरी वाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप वाइज बाय को मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर मेरा सेल्स का बिजनेस है तो सेल्स बहुत सारी चीज में हो सकती हैं। जैसे कि मैं फुटवेयर में डील करता हूँ, मैं क्लोथिंग सेक्शन में डील करता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता हूँ। 4-5 कैटेगरी में मैं डील करता हूँ एंड मैं इसे करता हूँ ऑनलाइन सेल। तो ऑनलाइन मैं कहाँ कहाँ पे सेल कर सकता हूँ? तो बेसिकली मैं ऑनलाइन अमेजोन पे सेल कर सकता हूँ, वॉलमार्ट पे सेल कर सकता हूँ एंड इसी तरह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं। फ्लिपकार्ट हो जाता है, स्नैपडील हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अब उसमें क्या होता है कि मुझे अमेजोन की अपनी सेल अलग रखनी है। ओके, कैटेगरी मेरे पास सेम है कि मैं क्लोथिंग में डील करता हूँ, फुटवेयर में डील करता हूँ एंड मैं वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता हूँ। ओके, तो कैटेगरी मेरे पास सेम है बट मेरे पास प्लेटफॉर्म अलग अलग है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रुप बाय के ऊपर क्लिक करके अपनी सेल्स वहां पे अलग से मैनेज कर सकता हूँ कि मेरी ओनली अमेजोन में कितनी सेल्स हुई हैं। ओके। एंड उसी तरह से ग्रुप बाय की मदद से आप ओनली कैटेगरी वाइज भी सेल डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी ओनली क्लोथिंग में कितनी सेल हुई है। ओके। तो क्लोथिंग में आप सेल डिसाइड कर सकते हैं कि क्लोथिंग में 3 प्लेटफॉर्म पे हैं तो क्लोथ अमेजोन पे कितने में कितने रुपीस की सेल हुई है, नंबर ऑफ सेल्स या सम ऑफ सेल्स। एंड फुटवेयर में आप देखना चाहते हैं तो फुटवेयर में आपकी नंबर ऑफ सेल्स कितनी हुई हैं, उसमें आपका प्रॉफिट अमाउंट कितना है, वो सब कुछ आप कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। तो किस तरह से करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो ग्रुप बाय के ऊपर हमने क्लिक किया। जितने भी आपको यहाँ पे दिख जाते हैं कॉलम तो यहाँ पे हम करते हैं स्टेट नेम से। ओके। अब न्यू कॉलम ये बनाएगा तो न्यू कॉलम का नाम आपको जो भी रखना है तो आप वो रख सकते हैं। सिंपली मैं न्यू कर देता हूँ। ओके। तो इसमें आपका क्या करना है, आपको इसमें बेसिकली मैं लगा देता हूँ कि यहाँ पे मुझे काउंट करना है। ओके, काउंट नंबर ऑफ रोज एंड यहाँ पे सिंपली मैं ओके कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के नंबर ऑफ रोज वहां पे आपको 22 मिल जाएंगे, उत्तराखंड के 13 मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश के 75 मिल जाएंगे, त्रिपुरा के 8 मिल जाएंगे, तेलंगाना के आपको 31 मिल जाएंगे। इसी तरह से सभी स्टेट वाइज आपको नंबर ऑफ रोज देखने के लिए मिल गए हैं। ओके। यही चीज अगर आप सेल्स के नजरिए से इसे देखना चाहते हैं कि अगर आप कोई सेल्स बिजनेस में आप बिजनेस मॉड्यूल में से यूज करना चाहते हैं तो वहां पे भी सेम चीज फॉलो होती है। ओके। एंड ओके, तो यहाँ पे हमने ग्रुप बाय देख लिया है, कीप रो रिमूव रो हमने देख लिया है। ओके, एक बार मैं वापस से हमारे प्रीवियस पेज पे आ जाता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे आपको कुछ फील का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो बेसिकली फील अप फील डाउन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है ऑप्शन एनी कॉलम में। तो ये किस तरह से वर्क करता है,
तो बेसिकली अगर यहाँ पे वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल सब जगह लिखा है, मैं ट्राई करता हूँ अगर ये ब्लैंक हो जाए, तो बेसिकली अभी मैं यहाँ पे कुछ एडिट नहीं कर सकता हूँ, मेन सोर्स फाइल में ही मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। तो मैं आपको वर्बली एक बार समझा देता हूँ। तो फील का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे मैंने वेस्ट बंगाल लिखा है, इतनी सारी कैटेगरी वेस्ट बंगाल की हैं, यहाँ से लेके 21 नंबर तक की कैटेगरी वेस्ट बंगाल की, ओके, 1 से 21 नंबर। तो ओनली 1 में वेस्ट बंगाल लिखा है, 20 तक एकदम ब्लैंक है, आप उसे नल भी कह सकते हैं कि एकदम वो खाली है, ओके। तो इसमें क्या करते हैं, फील्ड के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा कि फील्ड डाउन, तो फर्स्ट वर्ड जो लिखा होगा वो कंप्लीटली डाउन, नीचे 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 वही चीज आ रहेगी, जब तक कोई दूसरा वर्ड कंप्यूटर को या हमारे पावर बीआई सॉफ्टवेयर को नहीं मिल जाता। अगर यहाँ पे सेकंड वर्ड उत्तराखंड लिखा है एंड उसके नीचे भी अगर नल है, खाली ब्लैंक है, तो उसके नीचे उत्तराखंड 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 ऐसे सब फील हो जाएंगे, ओके। तो इस तरह से फील वर्ड कमांड काम करता है, ओके। एंड यहाँ पे अप कमांड सेम उसी तरह से काम करता है, जैसे उत्तराखंड है तो ये ऊपर वाली स्पेस को कवर करता है। वेस्ट बंगाल के ऊपर कुछ भी नहीं होगा तो वहां पे वो कुछ फील नहीं करेगा। उत्तराखंड के ऊपर जितनी भी ब्लैंक होगी वहां पे सब पे उत्तराखंड फील कर देगा। उत्तराखंड के नीचे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के ऊपर जितनी ब्लैंक होगी वहां पे उत्तर प्रदेश फील कर देगा। वो नीचे वाली ब्लैंक को नहीं, फिर ऊपर वाली ब्लैंक को काउंट करेगा, ओके। तो इस तरह से ये कमांड वर्क करते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि ये सभी कमांड कैसे वर्क करते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास से हम कुछ डेटा मॉडलिंग एंड डेक्स के बारे में सीखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।